हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक का पार्ट 3 लेकर आया हूं। और इस पार्ट में हम क्लॉक के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि क्लॉक के आपको टोटल 3 वीडियोस प्रोवाइड किए कराए जाएंगे, और यदि आप इन तीनों वीडियोस को अच्छे से समझ लेते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आपसे क्लॉक का क्वेश्चन ना केवल बहुत आसानी से बनेगा, साथ ही साथ आपको इसको सॉल्व करने में बहुत कम समय भी लगेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या है। 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे हमको घड़ी की सुइयों के बीच में यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमको जो एंगल बनाना है ये कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का बनाना है। अब मैंने आपको बताया है कि जो आपका आवर हैंड होता है, जो घंटे की सुई है, वो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रेवल करती है भाई? 30 डिग्री ट्रेवल करती है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि यदि आपको H1 से H2 के बीच में कोई भी एंगल का टाइम निकालना है, कि यदि आपको ओवरलैपिंग का टाइम निकालना है या फिर आपको अपोजिट है उसका टाइम निकालना है दोनों हैंड, या फिर 90 डिग्री है राइट एंगल है उसका टाइम निकालना है, तो आपको सीधी सी बात है उस केस में हमेशा केवल और केवल कौन सा आर देखना है? पहला आर देखना है। मतलब सीधी सी बात है, जब भी दो घंटों के बीच में आपको क्या करना हो कि कोई भी एंगल फाइंड करना हो, ओवरलैपिंग यानी कि 0 डिग्री, अपोजिट यानी कि आपका 180 डिग्री, राइट एंगल यानी कि समकोण, और क्या हो जाएगा आपका कोई भी एंगल फाइंड करना है तो आपको केवल पहला आर लेना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा कि प्रत्येक घंटे में, याद रखिएगा, प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के क्लॉक में कोई भी एंगल टोटल 2 बार बनता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के प्रत्येक एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो यहां पे भी एंगल 30 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। अब 30 डिग्री यानी कि 1 घंटा, तो एक बार हम 1 घंटा प्लस करेंगे और एक बार 1 घंटा माइनस करेंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए, यहां पे पहला आर हो गया आपका 4, तो ये हो गया 4 बज के। अब यहां पे हमने क्या किया कि 1 घंटा यहां पे प्लस कर लिया, 1 घंटा प्लस किया तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 × 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 11। तो ये हो गया पहला टाइम। और दूसरा टाइम निकालना है तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका 4 बज के, उसके बाद 1 घंटा माइनस कर लेते हैं तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका? 3 × 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 11। तो पहला टाइम निकालते हैं, चलिए एक दो दोनों टाइम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 4 बज के 5 × 60 कितना हो जाएगा आपका? 300/11। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करें तो 11 से काटा तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 8, 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11। मतलब एक टाइम आया आपका 4 बज के 27 सही 3/11। अब ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो चलिए दूसरा टाइम आपका आंसर है, तो अब दूसरा टाइम देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 4 बज के 3 × 60 कितना हो जाएगा आपका? 180 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 11। तो इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 बज के 11 से कैंसिल किया, 11 1 जा 11, बचेगा कितना? 7, 11 6 जा 66 और ये हो जाएगा आपका 4/11। तो आपका दूसरा टाइम हो जाएगा 4 बज के 16 सही 4/11 मिनट, और ये हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि 60 डिग्री का कोण निकालना है तो ये तब आपको क्या करना पड़ेगा? कितने घंटे बढ़ाना पड़ेगा? 60 डिग्री, एक घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो 60 घंटे के लिए एक बार आप 2 प्लस, 60 डिग्री के लिए एक बार 2 प्लस कर लेना और एक बार 2 क्या कर लेना? माइनस कर लेना। तो 30 डिग्री के लिए 1 घंटे बढ़ाना या 1 घंटे कम करना है, 60 डिग्री के लिए 2 घंटे बढ़ाना या फिर 2 घंटे कम करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन अब बन जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है, वही दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट धीमी हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों को 20 जनवरी 1994 यानी कि 20 जन 1994 को 12 बजे मिलाया जाए तो उसके बाद पुनः कब एक बार समान समय ये दिखाएंगी। ठीक, तो ये अपने को निकालना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, तो एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज होती है, मतलब कि जो पहली घड़ी है, पहली घड़ी प्रतिदिन क्या हो रही है आपकी 1 मिनट तेज, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस। और दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट धीमी हो रही है, मतलब कि दूसरी घड़ी जो है वो प्रतिदिन 2 मिनट क्या हो रही है, धीमी। धीमी मतलब कि क्या हो गया, माइनस। एक दिन में, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो समय बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, एक दिन में। अब चलिए हम इनके एक दिन के टाइम का डिफरेंस निकालते हैं दोनों घड़ियों का। तो एक दिन के टाइम का डिफरेंस निकालें तो उसके लिए कुछ नहीं, एक घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है और दूसरी 2 मिनट क्या हो रही है, धीमी। अब डिफरेंस लगान निकालना है तो माइनस किया इन दोनों के टाइम का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 1 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 3 मिनट। तो यहाँ पे दोनों घड़ियों के बीच में एक दिन में, दोनों घड़ियों के बीच में एक दिन में कितने मिनट का डिफरेंस हो रहा है भाई, 3 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। सीधी सी बात है, एक 1 मिनट बढ़ रही है और एक 2 मिनट पीछे हो रही है, तो 1 मिनट बढ़ा 2 मिनट पीछे, टोटल कितने मिनट का डिफरेंस, 3 मिनट का डिफरेंस एक दिन में। अब दोनों घड़ियों में एक दिन में 3 मिनट का डिफरेंस है, तो उन्होंने बोला कि कब ये पुनः सेम टाइम दिखाएंगी। अब मैंने आपको बताया है कि सेम टाइम के लिए जो आपका डिफरेंस होना चाहिए टाइम का, वो कितने घंटे का होना चाहिए भाई, 12 घंटे का होना चाहिए। यहां पे आपका सेम टाइम बस दिखाना है। घड़ी जो होती है वो AM PM नहीं दिखाती, वो केवल आपका क्या होती है, आपका एक टाइम दिखाती है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सेम टाइम निकालते हैं। तो सेम टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो घड़ी है उनके एक दिन में कितने का डिफरेंस है भाई, 3 मिनट का। अब एक दिन में 3 मिनट का डिफरेंस है और सेम टाइम के लिए हमको कितने घंटे का डिफरेंस चाहिए रहेगा, 12 घंटे का डिफरेंस चाहिए रहेगा। अब यहाँ पे ये घंटे में है और ये मिनट में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भाई, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा हमको, 60 का। तो अब ये घंटे से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा आपका मिनट में। 3 से काटा हमने 60 कितनी बार गया आपका, 20 बार। तो ये हो जाएगा 12 × 20 कितना हो जाएगा, 240 दिन। तो सीधी सी बात है कि 12 घंटे का समय दोनों घड़ियों के बीच में, 12 घंटे का डिफरेंस होने के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो कितने दिन लगेगा भाई, 240 दिन लगेगा। अब ध्यान से आप देखें तो यहां पे बात है 20 जनवरी की, यहां पे आपकी बात है 20 जनवरी की, और उसके बाद उनने बोला है कि इसके बाद पुनः कब एक बार समान समय दिखाएंगे। अब यदि ऑप्शन में देखें 15 फरवरी, 17 फरवरी, 12 दिसंबर और 6 जुलाई। अब ध्यान से आप देखें 240 दिन, उदाहरण के तौर पे आप मान लें, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि एक महीने में होते हैं आपके 30 दिन। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 240 दिन को क्रॉस करने के लिए कितने महीने आपको बढ़ना पड़ेगा भाई, 8 महीने बढ़ना पड़ेगा। मतलब जनवरी है और जनवरी पहला महीना है, जनवरी से 8 महीने आप बढ़ते हैं तो कौन सा महीना आ जाएगा भाई, 9वां महीना आ जाएगा। 9वां महीना यानी कि सितंबर, और सितंबर आपको केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि सितंबर की ही अलग अलग तारीख होती तो फिर आपको क्या करना पड़ता, उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। जनवरी के दिन लेते, फरवरी के लेते, मार्च के लेते, अप्रैल के लेते, वो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बहुत आसानी से सॉल्व करना बता दिया। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक व्यक्ति को आईने में दीवार की घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 7 पर दिखाई देती है। तो बताएं कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि इस पे क्या कैसा आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यदि मिरर टाइम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यदि आप मिरर टाइम को 11:60 से
क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपका क्या निकल जाएगा भाई, एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। तो अब यहां पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए आपकी मिनट की सुई 12 पे दिख रही है, तो मिनट की सुई हो गई आपकी 12 पे, ठीक है। और घंटे की सुई 7 पे दिख रही है, घंटे की सुई कितने पे हो गई भाई, 7 पे। मतलब जो हमारा समय है वो कितना है, 7 बजे। जो मिरर में हमको समय दिखाई दे रहा है वो 7 बजे है। तो चलिए ये कर दिया हमने 7 बजे। अब 60 में से 0 तो ये हो गया आपका 60, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बज के 60 मिनट, यानी कि हमारा टाइम आ गया 5 बजे, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब भी मिरर टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम निकालना है, तो उस टाइम को हम किससे माइनस कर देंगे, 11 बज के 60 मिनट से। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 का समय हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि यदि आप मिरर टाइम को क्या करते हो कि 11:60 से, यदि आप मिरर टाइम को 11:60 से माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्चुअल टाइम। अब घड़ी को यदि हम आईने के सामने रखते हैं तो हमारा जो टाइम दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 7:10। तो जो मिरर टाइम हो गया ये कितना हो गया आपका, 7:10 हो गया। अब यहाँ पे चलिए इसको माइनस करते हैं, 60 में से 10 गया, कितना बचेगा आपका 50, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4। तो आपका जो एक्चुअल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इसमें क्या है। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था, मतलब जो मिरर में हम देख रहे थे उस टाइम पे। अगर दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा है। अब इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हम किसी मिरर इमेज को फिर से मिरर में देखते हैं तो वो आपको एक्चुअल इमेज बताती है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए हमने क्या था कि एक घड़ी का टाइम था, हम उसको जब मिरर में देखें तो उस घड़ी को, जब एक घड़ी का टाइम था हम उसको मिरर में देखें तो मिरर का टाइम कितना बता रहा है आपका, वो 5:25। तो मिरर का टाइम बता रहा है 5:25, और उसके बाद यदि इस टाइम को फिर से मिरर में देखा जाए तो वो टाइम कितना होगा, मतलब आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे भी सिंपल, मिरर टाइम गिवन है आपको 5:25, एक्चुअल टाइम निकालना है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपका 11:60 माइनस मिरर टाइम, मिरर टाइम कितना हो जाएगा आपका 5:25। 60 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा आपका 35, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, मतलब कि आपका जो सही टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 6:35। ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या बताया। घड़ी थी उसको हमने मिरर में देखा तो टाइम था 5:25। अब इस टाइम को फिर से मिरर में देखा जाए तो टाइम क्या होगा, मतलब कि आपको याद रखना है भाई, मिरर इमेज को फिर से मिरर में देखा जाए तो वो एक्चुअल इमेज होती है। अब आपकी मिरर इमेज है 5:25, तो एक्चुअल इमेज हो जाएगी 11:60 माइनस 5:25, तो ये हो जाएगा आपका 6:35। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि 3 के स्थान पर L, 4 के स्थान पर M आ जाए और आगे भी इस प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो 8 पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहां पे आपको उन्होंने बता दिया कि 3 के स्थान पे क्या आ रहा है भाई, L आ रहा है, 4 के स्थान पे क्या आ रहा है आपका M आ रहा है, और उनने आपसे पूछा है कि 8 पर कौन सा अक्षर होगा। अब चलिए भाई 3 4 फिर हो जाएगा 5, फिर आएगा 6 और फिर होगा 7 और फिर हो जाएगा 8। अब L M फिर हो जाएगा N O P और फिर क्या हो जाएगा Q, L M N O P Q। तो यहाँ पे 8 के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका Q। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सिंपल सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या है इस पे। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान पर जे, 6 के स्थान पर के आ जाए और आगे भी इस प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 10:30 पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षरों के बीच होगी। अब देखिए, सबसे पहले 10:30 बजे जो घंटे की सुई होती है वो 10 बजे और 11 बजे के बीच में होती है। मतलब 10:30 बजे जो घंटे की सुई होती है, याद रखिएगा 10 और 11 के क्या होती है भाई, बीच में होती है। तो हमको बस यही निकालना है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। उनने क्या बताया, 5 के स्थान पे क्या आ रहा है, जे, मतलब कि 5 का कोड उनने क्या कर दिया, जे कर दिया। 6 के स्थान पे के आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहां पे देखते हैं तो 5, 6, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा आपका 10 और फिर कितना हो जाएगा आपका 11। तो हो जाएगा 8, उसके बाद 9 और फिर 10 और फिर कितना हो जाएगा 11। अब यहां पे चलिए इनका कोड देख लेते हैं। तो IJKLMNO और P। अब यहां पे यदि हम बात करें तो 10:30 बजे घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगी। 10 मतलब O और 11 मतलब P, तो O और P के बीच में होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, B। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि 10:30 बजे घंटे और मिनट की सुई किन किन अक्षरों पर होती, तो तब भी हम कर लेते। 10:30 बजे घंटे की सुई होती भाई 10 पे, और 10 मतलब कि कितना हो जाएगा आपका O। और मिनट की सुई होती 10:30 बजे, 10:30 बजे मिनट की सुई कितने पे होती है भाई, 6 पे, और 6 मतलब क्या हो जाता, के। तब हमारे उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या मैंने आपको समझाया। जैसे यदि मैं बोलता हूं 9:40, अब 9:40 में सेम क्वेश्चन में घंटे की सुई कहां होगी, मिनट की सुई कहां होगी। अब देखिए यहां पे यदि बात करें 9 मतलब क्या हो जाएगा, 9:40 पे घंटे की सुई 9 पे होगी। 9 मतलब कितना हो गया W, और 40 मिनट के लिए मिनट की सुई काय में होगी भाई, 8 पे होगी। तो 8 मतलब क्या हो जाएगा M। तो तब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा WM। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सरल बताया है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उससे मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले मेरी बात करता हूं, तो मैं 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचा हूं। अब मैं जो है 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी मैं कितने बजे पहुंचा हूं भाई, 8:15 पर पहुंचा हूं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखें, तो जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया था उससे मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं। मतलब जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया है, मैं उससे आधा घंटे पहले हूं, तो वो मुझसे आधा घंटे बाद होगा। 40 मिनट देर वाले व्यक्ति से मैं आधा घंटे पहले हूं, तो वो आधा घंटे बाद होगा। यानी कि वो 8:15 मेरे टाइम से आधा घंटे बाद, 8:15 से आधा घंटे बाद, यानी कि 40 मिनट देर वाला व्यक्ति कितने समय पहुंचा है, 8:45 पर पहुंचा है। अब गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। अब देखिए जो आदमी 40 मिनट देरी से आया है वो आया है 8:45 पर। अब वो 8:45 पर आया तो 40 मिनट की देरी हुई, मतलब उसका जो एक्चुअल टाइम होगा वो 40 मिनट कम होगा उसके आने से। तो 8:45 से 40 मिनट कम, यानी कि एक्चुअल टाइम जो गोष्ठी का होगा वो कितना होगा, 8:05। ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इनमें कई बार क्या होता है कि कंसंट्रेशन की कमी के कारण हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो एक बार ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। और यदि आप शुरुआत ही से मेरी वाली लाइन फिर ये व्यक्ति की लाइन करने लगेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। एक घड़ी
पहले घंटे के अंत में 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट तेज हो जाती है और इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहता है। तो बताएं कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट अधिक तेज हो जाएगी। अब देखिए, जो घड़ी है वो 1 घंटे के अंत में कितने मिनट तेज हो रही है भाई? 1 मिनट तेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद उनने क्या बोला कि 2 घंटे के खत्म होने पर ये कितने मिनट तेज हो रही है? 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे के खत्म होने पर ये कितने मिनट तेज हो रही है भाई? ये हो रही है आपकी 3 घंटे के खत्म होने पर ये कितने मिनट तेज हो रही है आपकी? 4 मिनट तेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे के खत्म होने पर 4 घंटे के खत्म होने पर ये 8 मिनट तेज हो रही है और सिलसिला ऐसे ही जारी है। मतलब 5 घंटे के खत्म होने पर ये क्या हो जाएगी? 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितने मिनट तेज हो जाएगी? 16 मिनट। और फिर 6 घंटे के खत्म होने पर 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32 मिनट तेज हो जाएगी। तो उनने बोला किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 7 मिनट अधिक तेज हो जाएगी, मतलब घड़ी जो है वो 60 मिनट ज्यादा तेज हो जाएगी। तो देखिए, जब पहला घंटा खत्म होगा तो 1 मिनट, दूसरे घंटे के खत्म होने में 2 मिनट, तीसरे घंटे के खत्म होने में कितने मिनट तेज हो जाती है भाई? ये 4 मिनट, चौथे घंटे के में 8, पांचवें में 16 और छठवें घंटे में ये 32 मिनट और तेज हो जा रही है। मतलब सीधी सी बात है कि 6 घंटे के खत्म होने पर ये क्या होगी? टोटल आपका 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 16 31 और 32 कितना हो जाएगा? 63 मिनट तेज हो जाएगी। मतलब 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये छठवें घंटे के खत्म होने पर 60 मिनट अधिक तेज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि इसमें क्या है। एक घड़ी 6 बजे 6 बार बजती है और पहली और आखिरी बार बजने में कितने समय का अंतर रहता है? इसका 30 सेकंड का अंतर हो तो घड़ी 12 बजे कितने समय तक बजेगी? अब यहां पे यदि आप देखें तो देखिए, एक घड़ी जो है ये 6 बजे, एक घड़ी 6 बजे कितने बार बज रही है भाई? 6 बार बज रही है। 6 बजे 6 बार बज रही है। अब उनने क्या बोला कि पहली और आखिरी बार बजने में 30 सेकंड का अंतर होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, घड़ी के पहली बार बजने में, फर्स्ट टाइम बजने में और आखिरी बार 6 बजे 6 बार बज रही, मतलब 6th टाइम बजने में कितने सेकंड का अंतर रहता है? कितने सेकंड का डिफरेंस रहता है? 30 सेकंड का अंतर रहता है। देखिए, पहली बार और छठवीं बार बजने में 30 सेकंड का अंतर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे इनके बजने का भी अंतर निकाले, क्योंकि जब जो टाइम इंटरवल होगा वो पहली बार बजने के पहले तो होगा नहीं, जो टाइम इंटरवल होगा वो पहली बार बजने के बाद होगा। तो इसलिए हमेशा हम पहली टर्म को क्या करेंगे? माइनस। तो 6 में से 1 गया तो मतलब कि इनके बीच में जो टोटल घंटी बजेंगी ये टाइम इंटरवल में कितनी बार बजेंगी? 5 बार। अब 5 बार बजने में घंटियां 30 सेकंड का समय लेती हैं, तो एक बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? 6 सेकंड का। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि घंटी एक बार बजने में 6 सेकंड का समय लेगी। अब आगे अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, उन्होंने बोला कि 12 बजे बजने में कितने समय का तक बजेगी। अब देखिए, 12 बजे की बात करें तो 6 बजे यदि घंटी 6 बार बजती है तो 12 बजे कितनी बार बजेगी भाई? ये 12 बार बजेगी। अब 12 बजे 12 बार बजेगी। अब पहली बार तो जो बजेगी, जब ये फर्स्ट टाइम जब बजेगी तो उस टाइम पे तो उसके पहले तो टाइम इंटरवल होगा नहीं, टाइम इंटरवल होगा फर्स्ट टाइम के बजने के बाद, और टोटल 12 बार बज रही है। मतलब कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहली बार से 12वीं बार तक जाने में कितनी बार हमारी जो घंटी बजेगी? ये टोटल 11 बार। अब घंटी बजेगी पहली बार से 12 बार तक जाने में टोटल 11 बार। अब एक बार बजने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो बीच में जो 11 बार बजेगी इसमें 6 × 11 कितना हो जाएगा भाई? 66 सेकंड का समय लगेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यहां पे मैं पहली बार को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार जब घंटी बजेगी टाइम इंटरवल उसके बाद स्टार्ट होगा, ना कि उसके पहले। इसीलिए यहां पे हमने यदि अगर बात करें तो जैसे यदि कोई घंटी 10 बार बजती है तो बीच में कितनी बार बजेगी टाइम इंटरवल में? 10 में से 1 गया 9 बार। यदि कोई घंटी 6 बार बजती है तो 6 में से 1 मतलब टाइम इंटरवल में कितनी बार बजेगी भाई? वो 5 बार। तो ये आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट ज्यादा चलती है?
अब यहाँ पे आपको ये निकालना है, तो सीधी सी बात है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन के में कि प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट ज़्यादा चलती है। यदि आप सपोज मान लें कि घंटे और मिनट दोनों की सुई का क्या है, आपका दोनों की सुई अभी 12 पे है। अब यदि हम 1 बजाते हैं तो 1 बजाते हैं तो घंटे की सुई पूरे 60 मिनट चलेगी, और मिनट की सुई कितने मिनट चलेगी भाई, मिनट की वो जो आपकी मिनट, यदि हम 1 बजाते हैं 1 बजाते हैं तो 1 घंटा जो मिनट की सुई होगी पूरे 1 घंटे चलेगी, और घंटे की सुई क्या हो जाएगी आपकी, केवल ये 5 मिनट चलेगी। मतलब सीधी सी बात है कि मिनट की सुई जो होगी वो आपकी 1 घंटे यानी 60 मिनट चलेगी, और जो घंटे की सुई होगी, जो घंटे की सुई होगी वो केवल 5 मिनट चलेगी। तो याद रखिएगा, 1 घंटे में घंटे की सुई जो होती है वो 5 मिनट चलती है, और मिनट की सुई 60 मिनट चलती है। तो कितना ज्यादा चलेगी मिनट की सुई भाई, 55 मिनट ज्यादा चलेगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई और तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।